हर रोज की तरह आज भी 5 बजे उठकर जंग के मैदान में कलम लेकर लड़ने के लिए उतर पड़े। कुछ समय लड़ने के बाद मैं गया नीचे पानी भरने के लिए ताकि मैं अपना फेस धो सकूं। लेकिन नीचे पहुंचते ही मुझे 2 मित्र मिले जो जा रहे थे कोचिंग के लिए। मुझे पता था कि यह भी दुनिया के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। फिर मैंने सोचा उन्हें जाने दो और अपने काम पर फोकस करो। फिर मैं पहुंचा नल देवता के पास, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें मटका मटका कर पानी प्राप्त कर लिया। पानी ऊपर लेके आया तो देखा पानी पेट्रोल की तरह दिख रहा था। मुझे लगा कि नल देवता को बिना स्नान किए छू लिया है, इस कारण वह नाराज हो गए हैं। फिर मैंने सोचा छोड़ो, इसी से काम चलाते हैं। इसके बाद क्या, मुंह धोने वाले इक्विपमेंट उठाए और अपने काम पर लग गया। कुछ समय बाद हॉस्टल का व्यू देखा तो बहुत ही अमेजिंग था, लेकिन अभी भी कोई नहीं उठा था और ठंडी बहुत थी, इसलिए मैं अंदर आकर फिर से एक्सटर्नल एग्जाम की तैयारी में लग गया। लेकिन पड़ा हुआ आधे से अधिक मेरे सिर के ऊपर से निकल रहा था, जैसे कोई एरोप्लेन निकल जाती है। कुछ समय बाद मैं और मेरा जूनियर भाई शुभम कॉलेज के लिए तैयार हुए ताकि कॉलेज टाइम पर पहुंच सकें। जैसे ही हॉस्टल के गेट से निकले और कुछ समय बाद हमें छोटी माता रानी के दर्शन हुए और उसके थोड़े ही आगे कोचिंग सेंटर भी देखा जहां पर रीजनिंग मैथ्स की क्लासें चलती हैं। और थोड़ी ही आगे मुझे हनुमान जी के मंदिर के दर्शन हुए। उन्हें प्रणाम करके आगे की ओर बढ़ गए। रास्ते में मुझे वॉचमैन भाई धूप की मजे लेते हुए दिखे। फिर मैं पहुंचा अपने भाई की शॉप पर जहां मुझे एक बोतल खरीदनी थी पानी के लिए। वहां से एक 20 रुपए की बोतल लेकर मैं निकल पड़ा कॉलेज की तरफ। रास्ते में मुझे मेरे बड़े भाई दिखे जहां पर वह अपनी सब्जी की दुकान लगाए हुए थे और उन्हें प्रणाम करके मैं निकल आया चारपुलिया की ओर। चारपुलिया से मेरी कॉलेज 400 मीटर दूर थी। रास्ते में चल ही रहा था तभी एक अचानक से गड्ढा करने वाली मशीन ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। फिर मैंने सोचा इसे जाने दो। कुछ समय बाद मैं अपने कॉलेज गेट तक पहुंच गया तो मैंने अपने दोस्तों को तलाशना शुरू किया। जैसे ही मुझे अपने दोस्त दिखे तो मैं उनकी तरफ बढ़ा तो उनमें से एक दोस्त को ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आपदा आ रही हो, जिस कारण उसने अपना जूता निकालकर मुझे डराने की कोशिश की। लेकिन मैंने अभी भी हार नहीं मानी और मैंने अपना ब्लॉग बनाना जारी रखा। इसके बाद फार्मेसी कॉलेज और वहाँ की मैम को प्रणाम किया। इसके बाद हम सभी को इंजीनियरिंग कॉलेज के दर्शन हुए। मेन गेट से एंट्री करते ही दर्शन हुए ज्ञान की देवी माता सरस्वती के और उन्हें प्रणाम करते ही हम निकल पड़े अपनी क्लास की ओर, जो कि थी 3rd फ्लोर पर। 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही हम पहुंचे अपनी क्लास में जहां पर चल रहा था वाइवा। वाइवा खत्म होते ही हम पहुंचे ग्राउंड फ्लोर पर और अब जाना था हमें अपनी हॉस्टल। इस ब्लॉग में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।